नमस्कार साथियों, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक समुच्चय दिया है, आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 और एक ऑपरेशन दिया है, एक संक्रिया दिया है ए मिनिमम, बी मिनिमम मीन्स न्यूनतम, इसको डिफाइन किया है निम्नतम, ए कॉमा बी। इसका मतलब है कि ए और बी में से जो निम्नतम होगा उसे लेंगे, मिनिमम को लिया जाएगा और आपको इस निम्नतम संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखनी है, ऑपरेशन टेबल बनानी है। तो देखो कैसे बनाएंगे। ये अपना ऑपरेशन है मिनिमम, निम्नतम का। आपको सेट में 5 एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। इस ऑपरेशन टेबल को कंप्लीट करना है, संक्रिया सारणी को पूरा करना है। इसके लिए संक्रिया है ए और बी में जो निम्नतम होगा, मिनिमम होगा, उसको लेंगे। तो 1 और 1 में मिनिमम 1 होगा। 1 और 2, ये ए और ये बी है, 1 और 2 में छोटा 1 होगा। 1 और 3 में भी छोटा 1 होगा। 1 और 4 का मिनिमम 1 और 5 का मिनिमम 1। इससे लेते हैं, जो संक्रिया सारणी है वो इस ऑपरेशन से बनाते हैं कि ये क्या दिया है। अब 2 और 1 का मिनिमम 1 होगा, 2 और 2 का मिनिमम 2 होगा। 2 और 2 में 2 ही छोटा होगा। 2 और 3 का मिनिमम 2 होगा। 2 और 4 का 2, 2 और 5 का 2। 3 1 का मिनिमम 1, 3 2 का मिनिमम 2। 3 और 3 में छोटा 3 होगा। 3 और 4 में छोटा 3 होगा। 3 और 5 में छोटा 3 होगा। 4 1 में छोटा 1, 4 2 में छोटा 2, 4 3 में मिनिमम 3 होगा। 4 4 में 4 ही रहेगा। 4 5 में 4 आएगा। 5 1 का मिनिमम 1। इसी प्रकार 5 2 का मिनिमम 2, 5 3 का मिनिमम 3, 5 4 का मिनिमम 4 और 5 5 का मिनिमम 5। इस प्रकार आपको एक संक्रिया सारणी बनानी थी, संक्रिया सारणी ऑपरेशन टेबल। तो इस तरह से ऑपरेशन टेबल कंप्लीट हो गई। तो प्रश्न कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ नहीं समझना। आपको जो ऑपरेशन दिया है, जो संक्रिया दी है कि 2 संख्याओं में छोटी कौन सी है, तो उस हिसाब से पूरी टेबल बन जाएगी। आप 1 और 2, 1 में छोटा 1 होगा, 1 और 2 में छोटा 1 होगा, 1 3 में छोटा 1 होगा। तो इसी प्रकार से बनाना है, किसी तरह की इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया है, उस स्टार से एक संक्रिया सारणी बनाई है उसने, आपको बनी हुई दी है
तो मैं साइड में बना देता हूँ। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है और प्रश्न में बनी हुई दी है, इसलिए प्रश्न से नोट करना है 1 2 3 4 और 5। इधर भी 1 2 3 4 और 5। इसमें 1 लिखा है सभी में, 1 1 1 1 1। दूसरे में 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। थर्ड में 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। नेक्स्ट में 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1। और लास्ट है 1 1 1 1 5। इस तरह से आपको जो ऑपरेशन टेबल संक्रिया सारणी दी गई है, प्रश्न में दी है, तो प्रश्न से बना लेंगे। अब इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट में फाइंड करना है 2 स्टार 3 स्टार 4। इसकी वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 2 स्टार 3 तो टेबल से देखेंगे। 2 स्टार 3, 2 का 3 से स्टार, तो 2 और 3 के नीचे 1 है, तो ध्यान से देखो 2 स्टार 3 1 आएगा, तो 2 स्टार 3 1 हो गया। अब स्टार 4, अब 1 स्टार 4 निकालना है, तो 1 स्टार 4 1 स्टार 4 1 आएगा, तो 1 स्टार 4 भी 1 आ गया, तो आंसर हो गया। इसी में फर्स्ट पार्ट में 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आप, सबसे पहले 3 स्टार 4 कितना होगा, तो 3 स्टार 4, 3 यहाँ से देखेंगे, 4 यहाँ से देखेंगे, स्टार यहाँ है, 3 स्टार 4 होगा 1। तो अब 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 1 होगा, 2 का 1 से स्टार 1 आएगा, तो 1। ये फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 2 वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों ही आंसर आ गए। सेकंड पार्ट है क्या स्टार क्रम में है। ये बताना है कि जो स्टार ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है क्या, क्रम विनिमय चेक करना है। तो क्रम विनिमय क्या होता है, यदि ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल आ जाए तो क्रम विनिमय होगा, जो स्टार संक्रिया है वो कॉम्यूटेटिव होगी। तो अब इसे चेक करते हैं। ए स्टार भी देखो यहाँ से चेक करते हैं, 1 स्टार 2 निकालें, 1 स्टार 2, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो 1 स्टार 1 निकालोगे तो 1 आएगा, तो 1 स्टार 2 ले लिया, तो 1 स्टार 2 1 आया। 2 स्टार 1 निकालें, 2 स्टार 1 निकालोगे तो भी 1 आएगा। तो आप चेक कर लो कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों ही इक्वल हैं। कोई सा भी अंक चेक कर लो, यहाँ से देखें 3 स्टार 4 देखो, आप पूरी टेबल चेक करनी पड़ेगी इसके लिए। 3 स्टार 4 आएगा 1। अब 4 स्टार 3 देखते हैं, तो 4 स्टार 3 ये भी 1 है, 4 और 3 का स्टार 1 है,
तो आप देख लो क्रमन्वय नियम लागू हो रहा है, तो जो स्टार संक्रिया है वो क्रमन्वय है। तो यहाँ ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, आपको एक सेट दिया है, इसे ए लिखते हैं, तो बिलोंग्स टू ए के लिए ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। अतः पर्टिकुलर अंक लेके चेक कर लेंगे, यदि वो क्रमन्वय है तो उसको नियम के रूप में लिख देंगे। अतः स्टार संक्रिया क्रमन्वय है। स्टार ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। और भी कोई अंक चेक कर लेना। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में 2 स्टार 3 स्टार ब्रैकेट में 4 स्टार 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो ऑपरेशन टेबल से, संक्रिया सारणी से 2 स्टार 3 कितना आएगा, 2 स्टार 3 1 आएगा। 2 का 3 से स्टार 1 और स्टार 4 स्टार 5 देखें तो 4 स्टार 5, तो 4 और 5 का स्टार 1 आएगा। दोबारा चेक करो, 2 स्टार 3 2 स्टार 3 1, 4 स्टार 5 4 स्टार 5 1 आएगा। और 1 स्टार 1 कितना आएगा, 1 स्टार 1 1 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट सॉल्व करने थे, तीनों ही सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ वाले प्रश्न में भी आपको एक सेट वही दिया है जो फोर्थ वाले में था। एक सेट इसे ए लेट कर लिया, 1 2 3 4 5, एक समुच्चय दिया है। और द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश दिया है, स्टार डैश दिया है। और स्टार डैश जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है ए स्टार डैश बी इक्वल ए तथा बी का HCF ऑफ ए एंड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में मास कहते हैं। तो आपको ये ऑपरेशन स्टार डैश दिया है, ए और बी का HCF है। क्या स्टार डैश जो संक्रिया है वो प्रश्न 4 में संक्रिया स्टार के समान है। क्वेश्चन 4, ये प्रश्न 4 की संक्रिया सारणी है, ऑपरेशन टेबल है। मुझे कह रहा है कि इस संक्रिया स्टार डैश से संक्रिया सारणी बनाओ और फिर चेक करो कि स्टार डैश और स्टार समान है क्या। तो देखो स्टार डैश से संक्रिया सारणी बनाते हैं, ऑपरेशन टेबल स्टार डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। ये ऑपरेशन टेबल बनाना है और बनाने के बाद ये चेक करना है कि प्रश्न 4 की जो ऑपरेशन टेबल है, संक्रिया सारणी है स्टार और स्टार डैश दोनों समान है या नहीं, ये बताना है। तो 1 स्टार डैश 1 का मतलब ये है कि 1 और 1 का HCF, यहाँ पर जो स्टार डैश ऑपरेशन है, स्टार डैश जो संक्रिया है वो HCF बताती है। तो 1 और 1 का HCF बनाएगा। HCF तो आप जानते हो निकालना, कैसे निकालते हैं। 1 और 2 का भी HCF 1 आता है।
क्योंकि 1 और 2 में कॉमन फैक्टर 1 है। 1 और 3 का HCF 1 आता है, 1 और 4 का HCF 1 आएगा, और 1 और 5 का स्टार डैश का मतलब HCF 1 आएगा। 2 और 1 2 तथा 1 का HCF निकालोगे तो जे भी 1 आएगा। दोनों 1 कॉमन है। HCF कैसे निकालते हैं? देखो 2 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 1, 1 के फैक्टर 1 इंटू 1, तो 1 कॉमन है तो HCF 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 का HCF 1, 2 और 2 का HCF 2 आएगा। 2 और 3 में कॉमन फैक्टर 1 है। 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 3 का भी 1 आएगा। कैसे? 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 और 3 के फैक्टर 3 इंटू 1, तो 1 कॉमन है तो HCF 1 आएगा। तो 2 और 3 का HCF 1, 2 और 4 का HCF 2 आएगा। कैसे? देखिए आप, 2 और 4 का HCF 2 आएगा। 2 के फैक्टर कब हो गए? 2 इंटू 1 और 4 के फैक्टर कब हो गए? तो 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो 2 इंटू 1 मीन्स 2 आएगा HCF। तो 2 और 4 का HCF 2 आ गया। 2 और 5 में 1 कॉमन है तो 1 आएगा। 3 और 1 का 1 आएगा। 3 और 2 का HCF 1, 3 और 3 का 3 आएगा। 3 और 4 का 1 आएगा। 3 और 5 का भी 1 आएगा। 4 और 1 का 1 आएगा HCF। 4 और 2 का 2 आएगा। 4 और 3 का HCF 1 आएगा। 4 और 4 का 4 आएगा और 4 और 5 का 1 HCF आएगा। अब 5 और 1 का 5, 5 और 2 का 1, 5 3 का 1, क्योंकि 5 3 का कॉमन फैक्टर 1 है। 5 और 4 का 1 आएगा और 5 5 का कॉमन फैक्टर 5 आएगा। अब आपको दोनों टेबलों की तुलना करनी है, कंपेयर करना है कि ये समान है क्या। वो पूछ रहा है क्या स्टार डैश प्रश्न 4 में दी गई संक्रिया स्टार के समान है क्या। तो चेक करते हैं आप। देखो 1 वाली रो में सभी में 1 लिखा है तो दोनों समान है। 2 वाली रो में 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 समान है। 3 वाले में 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। 4 वाली रो में देखें तो 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1। 5th वाली में 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5। तो यहाँ दोनों सारणियों से स्पष्ट है कि स्टार डैश संक्रिया प्रश्न 4 की संक्रिया स्टार के समान है। इस तरह से प्रश्न 5 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके और नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।